हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल यानी कि स्टडी पॉइंट एआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर टॉम सायर। टॉम सायर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, हम पढ़ने से पहले जो लोग भी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का अगर मीनिंग लिखना चाहते हैं, आप मीनिंग लिख सकते हैं। आपका जो मीनिंग है वो इस प्रकार है। जो भी अगर चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर कह रहा है कि टॉम सायर मार्क ट्वेन एडाप्टेड। एडाप्टेड का मतलब होता है अनुकूलित करना, लेकिन यहाँ पे होगा लिया जाना, यानी कि ये जो कहानी है ये भी कहीं से लिए हुए हैं। कह रहा है कि अबाउट द आथर में कि मार्क ट्वेन सेंडोनियम ऑफ शैम्यूल लॉन्ग हर्ने क्लेमेंस 1835 टू 1910। यानी कह रहा है कि मार्क ट्वेन है, सेंडोनियम का मतलब होता है उपनाम। जो मार्क ट्वेन है उनका उपनाम है शैम्यूल लॉन्ग हर्ने क्लेमेंस। क्या नाम है? शैम्यूल लॉन्ग हर्ने क्लेमेंस नाम है, जो कि 1835 से लेकर के 1910 तक वाज अ ग्रेट अमेरिकन राइटर। वह एक अमेरिका के बहुत ही महान क्या थे? लेखक थे। कह रहे ही इज फेमस फॉर हिज बुक। वह अपने किताब के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। उनके किताब में था पहला द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर। देखिए, एडवेंचरस का मतलब दो चीज़ें होता है, एक होता है साहसिक कार्य और एक होता है रोमांच। तो कह सकते हैं कि द एडवेंचरस ऑफ टॉम सायर, यानी कि टॉम सायर की साहसिक कार्य का, जो कि 1876 में क्या हुआ था? लॉन्च किया गया था। एंड द एडवेंचरस ऑफ हकलबेरी फाइन, यानी कि जो दूसरी किताब थी जो सन 1884 ईस्वी में लॉन्च की गई, उसका नाम था द एडवेंचरस ऑफ हकलबेरी फिन। मतलब ये कि जो हकलबेरी फिन है उनकी रोमांस की जो कहानी थी वो इसमें दर्शाया गया है। कह रहा है कि हीज फोक टेल्स, उनकी जो लोक कथाएं थी, आर रिटन इन अ हुमरस, एक हुमरस के रूप में लिखी जाती। हुमरस का रूप क्या होता है? एक हास्यपूर्ण। ठीक है। कह रहे कि जो उनकी जो फोक टेल्स होती थी, यानी कि लोक कथाएं होती थी, वह एक हास्यपूर्ण एंड सर्वल ट्रैवल बुक आर आल्सो रीड विथ इंटरेस्ट। और कुछ जो यात्रा की किताबें होती, जिसे बड़ा ही रुचि के साथ क्या किया जाता था? पढ़ा जाता था। कह सकते हैं जो मार्क ट्वेन थे उनका उपनाम था शैम्यूल लॉन्ग हर्ने क्लेमेंस, जो कि 1835 से लेकर के 1910 के बीच में वह एक अमेरिका के बहुत ही महान लेखक थे। और उनकी जो प्रसिद्ध किताबें थीं उसमें से एक था टॉम सायर की साहसिक कार्य, जो कि 1876 में लॉन्च किया गया था, और दूसरा था एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी, जो कि हकलबेरी फिन की रोमांस की कहानी थी, जो कि सन 1884 में लॉन्च किया गया था। और वहीं कह रहा है कि उनकी जो लोक कथाएं थी वह एक, यानी जो लोक कथाएं होती उनकी हास्यपूर्ण पर लिखी जाती थी, और कुछ जो किताबें होती जो यात्रा पर होती, जो कि यात्रा में बड़े ही रुचि के साथ लोग क्या करते? पढ़ा करते थे। कह रहा है कि क्लेमेंस वॉज बर्न ऑन नवंबर 13, 1835 इन फ्लोरिडा, मिसौरी। यानी कि जो शैम्यूल लॉन्ग हर्ने क्लेमेंस थे उनका जो जन्म हुआ था 30 नवंबर सन 1835 में मिसूरी के फ्लोरिडा नामक गांव में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कह रहा है कि व्हेन ही वाज 4 years ओल्ड, जब वह 4 साल के थे, हिज फैमिली मूव टू हनीवल, मिसूरी। यानी कि जब वो 4 साल के थे तब उनका जो परिवार था वह फ्लोरिडा से हनीवल की तरफ चला गया। हनीवल मतलब शिफ्ट हो गया। कह रहा कि ए मिसिपर रिवर पोर्ट वेयर ही रिसीव अ पब्लिक स्कूल एजुकेशन, यानी कह रहा है कि एक वही मिसूरी में मिसिपर रिवर पोर्ट था, वहाँ पर उन्होंने अपनी जो प्राथमिकता थी शिक्षा का, उन्होंने वहाँ पर क्या किया था? ग्रहण किया था। In 1862, he became a reporter on the territorial enterprises in वर्जीनिया सिटी।
कह रहे हैं कि जो शैमुएल लॉन्ग हर्ने क्लेमेंस थे वह 1862 में वह एक क्या बन गए, रिपोर्टर बन गए, पत्रकार बन गए ऑन द टेरिटोरियल इंटरप्राइजेज। एक जो था जिसका नाम था टेरिटोरियल इंटरप्राइजेज में वह क्या बन गए, एक रिपोर्टर बन गए जो कि वर्जीनिया सिटी के नेवादा में था। एंड इन 1863 he began signing his articles with the pseudonym Mark Twain। कह रहा है कि और 1863 में उन्होंने अपना आर्टिकल्स लेख पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, जो कि एक उपनाम दिया मार्क ट्वेन। कह रहा है कि ए मिसिसिपी रिवर फेस मीनिंग 2 fathoms deep। मतलब ये कि जो एक मिसिसिपी रिवर फेस है, वह जो मिसिसिपी नदी है उसके वाक्यांश का अर्थ यह होता है 2 fathoms deep, यानी कि 2 fathoms का मतलब होता है अनुमान लगाना, गहराई का मापना। डीप का मतलब होता है गहरा, लेकिन यहाँ पे होगा रहस्यमय, यानी कि 2 रहस्यमयी गहराई को मापने का मतलब होता है क्या चीज, मिसिसिपी रिवर फेस का मतलब 2 गहराइयों को मापना। मच ऑफ ट्वेन्स बेस्ट वर्क वाज रिटन इन द 1870s and 1880s in Hartford or during the summers at Cary Farm near Elmira, New York State। कह रहे कि मच ऑफ ट्वेन्स एज बेस्ट वर्क, यानी जो ट्वेन्स थे उनका सबसे अच्छा काम कब लिखा गया था, इन द 1870 यानी सन 1870 में और 1880 में सबसे अच्छा काम लिखा गया था। कह रहा है कि हार्टफोर्ड, यानी यूँ कह सकते हैं जो हार्टफोर्ड है, आर ड्यूरिंग द समर्स एट कैरी फार्म नियर एलमिरा न्यूयॉर्क स्टेट, यानी कि ड्यूरिंग द समर्स फॉर्ड गर्मियों के दौरान जो कैरी फार्म होते हैं, खदान जिसे कहा जाता है, जो कह सकते हैं कि गर्मियों के दौरान खदानों के खेतों पर था, लिखा गया था नियर एलमीरा, जो कि एक न्यूयॉर्क स्टेट में शहर में एलमीरा नामक है, उसी के पास था, जो कि क्या किया गया था, लिखा गया था। उस समय सबसे अच्छा काम का किया गया था, जो कि 1870 से 1880 में माना गया। Roughing it 1872 recounts his early adventures as a miner and journalist। मतलब रागिंग इट 1872 recounts his early, वह अपने प्रत्येक एडवेंचरस यानी कि इसको रोमांच को एज अ माइनर एंड जर्नलिस्ट, एक खान के रूप में या पत्रकार के रूप में उसे क्या करते थे, याद करते थे। कह सकते हैं कि यह 1872 तक अपने जो शुरुआती रिकाउंट जो था, शुरुआती रोमांच को एक खान और पत्रकार के रूप में क्या करते थे, मानते थे या याद करते थे। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर 1876 सेलिब्रेट्स बॉयहुड इन अ टाउन ऑन द मिसिसिपी रिवर। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, यानी टॉम सायर के जो कारनामे थे वे 1876 यानी 1876 में सेलिब्रेट्स का मतलब होता है उत्सव मनाना, जश्न मनाना, बॉयहुड एक लड़कपन का, इन अ टाउन एक शहर में, ऑन द मिसिसिपी रिवर यानी कि मिसिसिपी रिवर जो नदी है उस पर। कह सकते हैं कि टॉम सायर 1876 के कारनामे ने, टॉम सायर के 1876 के कारनामे ने मिसिसिपी नदी पर एक शहर के लड़कपन के रूप में क्या मनाया, जश्न मनाया। वन ऑफ अमेरिका's मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स, ट्वेन इज जस्टली रिनाउंड एज अ ह्यूमरिस्ट। मतलब ये कह रहा है कि अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक जो मार्क ट्वेन है, एक हास्यकार के रूप में क्या हुए, रिनाउंड में नामांकित किए गए। But his literary reputation also rests on his realistic use of dialects and the vernacular। कह रहा है but his literary, लेकिन उनकी जो रेपुटेशन या फिर अभिरुचि कह सकते हैं, प्रतिष्ठा होता है इसका मतलब, वही कह रहा है कि जो इनकी जो रुचि है, साहित्यिक अभिरुचि, कह रहा ना कि literary reputation also rests on his realistic use of dialects and the vernacular। तो कह सकते हैं कि लेकिन उनकी साहित्यिक अभिरुचि भी बोलियों के यथार्थवादी उपयोग पर क्या हुई है,
टिकी हुई है। डायलेक्ट्स एंड द वर्नाकुलर यानी कि बोलियों के यथार्थवादी पर ही क्या हुई है, टिकी हुई है। स्पेशली ऑफ द मिसिसिपी रिवर वैली, खासतौर विशेष करके किस पर, जो मिसिसिपी नदी घाटी के उस पर टिकी हुई है। कह रहा है कि इन डेलिनेटिंग कैरेक्टर्स एंड स्केन्स ऑफ मिड 19th सेंचुरी अमेरिकन लाइफ। कह रहा है कि इन डेलिनेटिंग कैरेक्टर्स यानी जो विलुप्त पात्र हैं, डेलिनेटिंग जो कहते हैं कि विलुप्त पात्र या विलक्षण पात्र, विलुप्त पात्रों के चरित्र और चित्रों पर मध्य में जो कह सकते हैं कि जो कौन सी सेंचुरी का है, 19वीं सेंचुरी, जो कि 19वीं सेंचुरी पर क्या किया गया है, आधारित किया गया है। कह रहा है ना कि इन डेलिनेटिंग कैरेक्टर्स एंड स्केन्स ऑफ मिड 19th सेंचुरी अमेरिकन लाइफ, यानी कि कह सकते हैं कि अमेरिका में जो मिसिसिपी नदी की घाटी है उसकी विलुप्त पात्रों और 19वीं सदी के चरित्रों पर ही क्या किया जाता है, आधारित किया गया है। पूरे का कह सकते हैं कि अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक मार्क ट्वेन एक हास्यकार के रूप में भी क्या किए गए हैं, उचित रूप से नामांकित किए गए हैं। लेकिन उनकी साहित्य अभिरुचि, जो रेपुटेशन है, साहित्य की अभिरुचि भी बोलियों के अपने यथार्थवादी उपयोग पर टिकी हुई है और ख़ास तौर पर मिसिसिपी नदी घाटी के विलुप्त पात्रों मध्य 19वीं शताब्दी के चरित्रों पर क्या है, आधारित है। He was a celebrity during his later years and received an honorary doctorate from Oxford University in 1907। कह रहे कि he was a celebrity during his later years, कह सकते हैं कि वह अपने बाद की वर्षों के दौरान क्या बने थे, एक सेलिब्रिटी भी थे। यानी कौन, जो मार्क ट्वेन थे, वह अपने बाद के वर्षों के दौरान वह एक क्या थे, सेलिब्रिटी भी थे। कह रहे कि एंड रिसीव्ड एंड हॉनरेरी डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1907 यानी कि सन 1907 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की एक मानद उपाधि क्या की, प्राप्त की। सन 1907 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टरेट की उपाधि भी क्या की, प्राप्त की। ही डाइड इन न्यूयॉर्क ऑन अप्रैल 21, 1910 यानी कि वह कब मरे, ही डाइड, वह मरे इन न्यूयॉर्क में मरे। कब मरे, ऑन अप्रैल 21, 1910 यानी कि 21 अप्रैल 1910 को वह न्यूयॉर्क में क्या गए, मर गए। चलिए अबाउट द लेसन पढ़ते हैं, मेन पॉइंट हमारा है, हमने आउटर पढ़ लिया, अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। कह रहे कि टॉम शायर वॉज वेरी नॉटी, जो टॉम शायर है वह बहुत ही शरारती लड़का है, बहुत शरारती है। ही कुड नॉट रिमाइन विदाउट मिसचीफ फॉर लॉन्ग, ही कुड नॉट रिमाइन विदाउट मिसचीफ फॉर लॉन्ग, वह बिना शरारत किए नहीं रह सकता। हिज आंट लव्ड हिम वेरी मच, उसकी जो आंटी हैं, जो स्टोरी में कहा गया है, उसकी जो आंटी है वह बहुत प्यार करती हैं उससे। बट सी ऑलवेज वांटेड टू पनिश हिम, लेकिन वह सदैव चाहती हैं उसको क्या करना, दंडित करना। फॉर हिज मिसचीफ, उसकी जो मिस्टेक है, जो उसकी जो गलतियां होती हैं, वह उसको चाहती हैं कि बार बार उसको क्या करें, दंड दें उसका। सो दैट ही मे नॉट बी स्पॉइल्ड, वह इसलिए दंड देना चाहती हैं कि वह कहीं बिगड़ ना जाए। स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब होना, वह इसलिए उसको दंडित करना चाहती हैं कि वह कहीं बिगड़ ना जाए। आगे कह रहा है कि बट टॉम वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन जो टॉम नामक लड़का है वह बहुत ही चतुर है। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, वह बहुत क्या है, चतुर है। कह सकते हैं कि जो टॉम शायर है वह बहुत शरारती लड़का है, वह बिना गलती के रह ही नहीं सकता। और उसकी जो आंटी है उसे बहुत स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं। वह सदैव चाहती हैं कि उसको दंडित करें उसकी गलतियों पर, क्योंकि अगर वह दंडित नहीं करेंगी तो वह लड़का क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। इसीलिए उसे चाहती हैं कि उसे दंडित किया जाए। लेकिन जो टॉम लड़का है वह बहुत ही क्या है, चतुर है। सम वे आर द अदर, किसी भी तरीके से, ही स्केप्ड द पनिशमेंट, वह जो दंड मिलने वाला था उसे क्या कर जाता, बच जाता। कह रहा है ना कि सम वे आर अदर्स, किसी भी तरीके से ही स्केप्ड द पनिशमेंट, वह सजा से क्या हो जाता, बच जाता। कह रहा है कि द स्टोरी relates some of the innocent mishaps of Tom Sawyer and the corrective methods adopted by his aunt।
कह रहा है कि द स्टोरी रिलेट्स, यानी ये जो कहानी है वह क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्या है, जुड़ा हुआ है, मतलब कह सकते हैं संबंधित है। किससे संबंधित है, सम ऑफ द इनोसेंट मिसशिप, कुछ मासूम शरारतों से है, ऑफ टॉम से, यानी टॉम शायर के कुछ मासूम शरारतों से यह कहानी क्या हुई है, जुड़ी हुई है। एंड, और दूसरा जुड़ा हुआ है द करेक्टिव मेथड्स अडॉप्टेड बाय हिज आंट, और उसकी जो आंटी हैं उन्होंने जो अपनाई है, क्या अपनाया है अपना, जो मतलब सुधारात्मक, जो करेक्टिविटी का मतलब होता है सुधारात्मक, उसमें जो कुछ उन्होंने सुधार किया, अपनी विधियों में सुधार किया है, उसी से संबंधित यह क्या है, कहानी है। करेक्ट, द स्टोरी इज़ फुल ऑफ वीट एंड ह्यूमर। यह जो कहानी है, विट का मतलब होता है बुद्धि, ये जो कहानी पूरी बुद्धि और ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, हास्य पर क्या है, आधारित है। कह सकते हैं पूरे में कह रहा है कि जो कैसे भी करके वह क्या कर जाता, सज़ा से बच जाता। और ये कहानी जो टॉम शायर की कहानी है, कुछ मासूम शरारतें और उसकी आंटी द्वारा अपनाई गई सुधारात्मक से क्या है, संबंधित है, जो कि यह कहानी पूरी तरह से बुद्धि और हास्य पर आधारित है। कह रहे कि टॉम्स पेरेंट्स आर डेड, यानी जो टॉम के माता पिता थे वह क्या हो चुके थे, मर चुके थे। हिज आंट ब्रिंग्स हिम अप, उसकी जो आंटी थी वही उन्होंने क्या किया था, उसको गोद लिया था टॉम को। कह रहे कि सी इज़ फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पे शौक होना, ठीक है, लेकिन शौक नहीं कहेंगे यहाँ पे, कहते हैं सी इज़ फॉन्ड ऑफ हिम, वो उससे बहुत स्नेह करती थी। सी इज़ स्ट्रिक्ट एज टॉम इज़ नॉटी, देखिए कह रहा है कि एज मतलब जैसे कि, टॉम इज़ नॉटी, जैसे कि टॉम शरारती है वैसे वह भी सी इज़ स्ट्रिक्ट, वह बहुत क्या है, सख्त है। ही इज़ ऑलवेज अप टू सम मिसचीफ, वह कुछ ना कुछ सदैव वही क्या कर देता, गलती कर देता। कौन गलती करता, टॉम। लेट्स फाइंड आउट, चलिए ढूंढते हैं, व्हाट्स टाइप ऑफ, किस प्रकार का, ऑफ मिसचीफ ही गेट्स इनटू, किस प्रकार का वह गलती हो जाता है। चलते इसे हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं। अब हमारा पार्ट 2 चलिए देखते हैं।